So guys, greatest baldi of all time is here, which is none other than Saitama from One Punch Man with season 3. So guys, जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने धरती पर हमला कर दिया था और हीरो एसोसिएशन के एक स्पॉन्सर के बेटे को उठा लिया था, जिसे बचाने के लिए उन्होंने हीरो एसोसिएशन को 3 दिन का टाइम दिया था। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन ने गारो को भी हासिल कर लिया है। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हीरो एसोसिएशन क्या उस बच्चे को बचा पाएगा और क्या हमारा बाल्डी हीरो गारो से लड़ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। तब यहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन के हमले के बाद हीरो एसोसिएशन में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग एल्डर सेंटीपाइड की बात कर रहे होते हैं, जिसे साइतामा ने एक मुक्का मारकर ही उड़ा दिया होता है। और हमेशा की तरह हीरो एसोसिएशन को ऐसा लग रहा होता है कि ये काम किंग का था। तब वो लोग सिल्वर फैंग के बारे में भी बात करने लगते हैं, क्योंकि वो हीरो हंटर गारो को नहीं पकड़ पाया होता है, जिस वजह से उन्हें डर होता है कि अगर गारो ऐसे हीरोज पर हमला करता रहा तो हीरो एसोसिएशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम गारो को एक ह्यूमन नहीं मान सकते, क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो इसलिए जब वो अगली बार सामने आएगा तो हम उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट घोषित कर देंगे और एक इमरजेंसी अलर्ट फैला देंगे ताकि उसे रोका जा सके। तब कुछ लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता और उन्हें लग रहा होता है कि एस क्लास हीरोज तो गारो को रोक ही लेंगे, पर सिच को पता होता है कि गारो एस क्लास पर भी कितना भारी पड़ सकता है। वैसे ये बहुत बुरी बात है कि सिल्वर फैंग गारो को नहीं मार पाया, पर उसने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिसका मतलब वो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन का साथ नहीं दे सकता। तो हम इसलिए इसे जीत मान सकते हैं। तो हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर टॉप एस क्लास हीरो ब्लास्ट को बुलाने की बात करने लगता है, क्योंकि ब्लास्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होता। पर सिच इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि ब्लास्ट सिर्फ अपनी मर्जी से हीरो का काम करता है, जिस वजह से उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। और ऊपर से उसकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि वो इस ट्रीटमेंट के काबिल है। पर अगर ह्यूमैनिटी को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आएगा। तो हीरो एसोसिएशन का एक स्पॉन्सर नारिंकी उन्हें ब्लास्ट को अभी बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया होता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हीरो एसोसिएशन को उसे बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए होते हैं, जिसमें से 1 दिन तो बीत भी चुका होता है। तो सकिंगर नारिंकी को ये यकीन दिलाता है कि वो लोग उसके बेटे को जरूर वापस ले आएंगे, क्योंकि सकिंगर रेस्क्यू टीम का कमांडर होता है। तो यहाँ इस काम के लिए टोर्नेडो, पिग गॉड और सुपर अलॉय डार्क शाइन को बुलाया होता है। और टोर्नेडो मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन के बारे में पूछने लगती है, पर अभी तक चाइल्ड एम्परर उस लोकेशन को नहीं ढूंढ पाया होता। मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट सिटी जेड के घोस्ट टाउन में है ना, तो चलो फिर उसे उड़ा देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी वहाँ पर नारिंकी का बेटा कैद है। तो सकिंगर उन सबको बताता है कि ड्राइव नाइट अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने चला गया था, क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, पर अब वो कहीं गायब हो गया है और हीरो एसोसिएशन भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। तो टोर्नेडो जल्द से जल्द मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला करने की बात करने लगती है, पर सकिंगर उसे बाकी टीम के आने तक इंतजार करने के लिए कहता है। तो यहाँ एटॉमिक समुराई भी टीम में ज्वाइन होने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं वो अपनी टीम के साथ माउंटेन्स और केव्स के अंदर मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट ढूंढ रहा होता है। तो सुपर अलॉय डार्क शाइन उसे बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट घोस्ट टाउन में कहीं है, जिस वजह से एटॉमिक समुराई अपने साथियों को आराम करने के लिए कहने लगता है, ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो सके। तो वहाँ पर क्लास A का टॉप हीरो मिस्टर हैंडसम आ जाता है, जो कि एटॉमिक की बात सुनकर उसे समझाने लगता है कि वो लोग पिकनिक पर नहीं आए हैं, और उन पर इल्जाम लगाने लगता है कि अगर उनकी इग्नोरेंस की वजह से वो बच्चा मर गया तो क्या वो लोग अपने आप को मार डालेंगे। तो इसका मतलब तुम भी टीम में आ रहे हो? बिल्कुल, उन मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट बर्बाद किया है और इस चीज का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ऐसी बात है तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि मेरे साथी बहुत ज्यादा टफ हैं, तो इसलिए ये तुम्हें तब बचा लेंगे जब तुम मुसीबत में होगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है तुम्हें अभी भी मेरी लड़ाई की कॉम्बैट स्किल्स पर भरोसा नहीं है। मैं क्लास A में इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि वहाँ से सब कुछ चलाना बहुत ज्यादा आसान है, और वैसे भी मैं क्लास S में कभी भी जा सकता हूँ। लगता है तुम जैसे बेवकूफ को पता नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो ये सुनते ही एटॉमिक समुराई गुस्सा करने लगता है और हम यहाँ पर एस क्लास हीरो पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जिसे वार्डन ने आजाद छोड़ दिया होता है। और पूरी प्रिजनर को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वार्डन उसे समझाता है कि वहाँ के प्रिजनर्स पर एक कैट लाइक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, जिस वजह से बहुत सारे प्रिजनर्स और ऑफिसर्स ने जान खोई है। तो इसलिए वो चाहता है कि अब पूरी प्रिजनर्स अपने हीरो का फर्ज निभाए और उनका बदला ले। तब पूरी प्रिजनर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने से पहले एक प्रिजनर उसे एक प्यारा सा स्वेटर देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं, जिसे अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे के बारे में पता नहीं लगा होता, और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देता है ताकि वो मेटल नाइट से बात कर सके। तब वो मेटल नाइट से पूछने लगता
है कि आखिरकार वो उन्हें हाइड आउट के बारे में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मेटल नाइन ने अब तक हाइड आउट को ढूंढ लिया होगा। मैं तुम लोगों को इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो उस बच्चे के साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। आखिरकार तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? क्या तुम्हारी मेटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है? आखिरकार किस मॉन्स्टर ने ऐसा किया है? वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मॉन्स्टर किंग ओरोची है। उसने मेरी बॉडी को एक ही स्ट्राइक में तबाह कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस को भी डिसेबल कर दिया। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से नहीं डर रहा हूँ बल्कि मैं उन इविल पावर से डर रहा हूँ जो कि ह्यूमैनिटी के कमजोर होने का इंतजार कर रही हैं ताकि वो हम पर कब्जा कर सके। तो इसलिए तुम्हें अब किसी पर विश्वास नहीं करना है और अपनी स्ट्रेंथ को बचाकर सही टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करना है। तो यार नारिंकी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं रहा होता, जिस वजह से वो अपनी सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल बैटल सूट्स पहना देता है जिनकी पावर किसी भी प्रोफेशनल हीरो की जितनी होती है, और तब वो अपनी टीम को अपने बेटे को वापस लेने भेज देते हैं। तब यहाँ ज़ॉम्बी मैन सिटी जेड में मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे को ढूंढ रहा होता है और यहाँ ब्लिज़ार्ड साइतामा के घर जा रही होती है क्योंकि उसकी बहन टोर्नेडो ने उसके अड्डे को उड़ा दिया होता है। तो इसलिए वो वहाँ पर मीटिंग करने जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर किंग जेनोस, साइतामा, सिल्वर फैंग और डेथविंग वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सभी लोग इतना बेफिक्र होकर बैठे होते हैं जैसे कि बाहर कुछ हो ही नहीं रहा होता, जिस वजह से बेचारी ब्लिज़ार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और साइतामा उससे वहाँ आने का कारण पूछने लगता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरी पूरी टीम तबाह हो चुकी है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम यहाँ पर बैठे गेम खेल रहे हो। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि बाहर चल क्या रहा है? तब साइतामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से लेट जाते हैं। तो जेनोस ब्लिज़ार्ड को शांत रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो वहाँ पर एक बड़े दुश्मन से लड़कर आराम करने आए हैं ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। तब ब्लिज़ार्ड को सभी की सिचुएशन के बारे में समझ में आ जाता है, पर उसे साइतामा के ऊपर कोई खरोच दिखाई नहीं दे रही होती, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतनी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद वो इतना शांत कैसे रह सकता है। तब उसे लगने लगता है कि शायद साइतामा अपने डर को छुपा रहा है, जिस वजह से वो साइतामा से इसके बारे में पूछने लगती है, पर साइतामा को इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से ब्लिज़ार्ड आग बबूला होने लगती है और साइतामा को स्ट्रेटेजी मीटिंग रखने के लिए कहती है। तब ब्लिज़ार्ड को पता चलता है कि उन सभी के ट्रांसमीटर्स टूट चुके हैं, जिस वजह से उन्हें नहीं पता कि हीरो एसोसिएशन में चल क्या रहा है। तब वो सबको बताती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में लड़ाई स्टार्ट होने वाली है और वहाँ की सिचुएशन से उसे पता चलता है कि सिर्फ वो और साइतामा ही बचे हैं जो लड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और किंग तो पहले ही खिसकने का प्लान बना रहा होता है। तब ब्लिज़ार्ड साइतामा को उसके साथ मिलकर कुछ करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि अगर बी क्लास हीरोज इस टाइम हीरो एसोसिएशन का साथ देंगे तो फ्यूचर इवैल्यूएशन में उनकी छवि अच्छी हो सकती है, जिस वजह से वो सभी लोग मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगते हैं और सिल्वर फैंग को ये डर लग रहा होता है कि कहीं गारो मॉन्स्टर्स के साथ हाथ ना मिला ले। तो साइतामा ने भी हीरो हंटर के बारे में सुना होता है, पर उसे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि गारो ने उसे अपना टारगेट नहीं बनाया होता और उसे लगने लगता है कि इसका रीजन शायद ये है क्योंकि उसका हीरो नेम केप्ड बाल्डी है, जिस वजह से वो अपने सूट को पहन लेता है ताकि वो गारो से इस चीज का बदला ले सके और वापस आते हुए सब्जी ला सके। तो बेचारी ब्लिज़ार्ड फिर से अकेले रह जाती है और वो इस बार भी साइतामा और उसके क्रू को अपनी गैंग में ज्वाइन नहीं करवा पाती है। तब यहाँ गारो को होश आ जाता है और मॉन्स्टर्स ने उसके जख्मों पर पट्टी बांध दी होती है। तब वहाँ पर एक मॉन्स्टर गिरो ने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने गारो को शांति से उस कमरे में रहने के लिए कहा होता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज्यादा जख्मी होता है, तो इसलिए अगर वो बाहर जाएगा तो हीरोज उसे पकड़ लेंगे। पर गारो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कपड़े पहनकर बाहर जाने लगता है। तब उसे अपने आसपास की चीजों को देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ, और वो एक रोशनी की तरफ जाते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने नारिंकी की भेजी हुई स्पेशल टीम को पकड़ लिया होता है और वो टीम मॉन्स्टर्स से माफी मांग रही होती है और कोई भी मॉन्स्टर उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं होता और वो सभी लोग उन्हें लड़ता हुआ देखकर मजे लेना चाह रहे होते हैं। तब वहाँ पर एक नया मॉन्स्टर मशीन गॉड G5 आ गया होता है जो कि डीमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर होता है और उसी ने उन बंदों को पकड़ा होता है। तब गिरो को पता चलता है कि G5 को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, पर G5 उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाह रहा होता, जिस वजह से गिरो उससे कुछ भी नहीं पूछता और टेलीपैथी के जरिए गारू को वहाँ पर शांति से खड़े रहने के लिए कहता है। तो G5 गिरो को बताता है कि जो उन ह्यूमंस ने कॉम्बैक्ट सूट्स पहने हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, पर सिर्फ वही ह्यूमंस उन्हें पहन सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो लोग उन्हें जिंदा रखेंगे तो वो उन्हें प्यादों की तरह यूज कर सकते हैं, जिस वजह से गिरो को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। तब एक मॉन्स्टर डॉस ये तय करती है कि वो उन सभी को खुद ट्रेन करेगी, क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर होती है और वो उन पर अपने चाबुक से हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। तब गारो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही पता होता है
तो रुचि भी वहाँ पर होता है, पर गारो को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो ग्योरो से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे वहाँ पर क्यों लाया गया है। इस बार की लड़ाई के बाद हमारे पास डीमन लेवल थ्रेट और उसके ऊपर वाले मॉन्स्टर्स 30 से भी कम बचे हैं और अब भी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत एकता और एक लीडर की है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक लीडर बन के मेरी मदद करो। मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि हीरो से बहुत ज्यादा नफरत करता हो और उसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और ऊपर से जिस तरह तुमने एस क्लास हीरोज का सामना किया है वो तो सच में काफी कमाल का है। पर हाँ, हमारे मास्टर ओरिची की एक कंडीशन है, तुम्हें पहले ये प्रूफ करना होगा कि तुम एक ट्रू मॉन्स्टर हो। तो गारो ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये कैसे प्रूफ कर सकता है और ओरिची उसे बताता है कि उसे एक दिन में एक हीरो का सिर लाना पड़ेगा, जिस वजह से गारो उन्हें बताने लगता है कि उसने सिल्वर फैंग को मार दिया है। पर तभी फोनिक्स मैन उसे बताता है कि सिल्वर फैंग और उसके साथी अभी भी जिंदा है, जिस वजह से गारो वहाँ से बाहर चला जाता है और ग्योरो दो डीमन लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स को गारो के पीछे भेज देता है। तो यहाँ पर टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम गारो की सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और अभी तक उन्हें सोनिक से कोई खबर नहीं मिली होती क्योंकि उन्होंने उसे मॉन्स्टर सेल्स दिए होते हैं ताकि वो भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सके। पर उन्हें लगता है कि शायद सोनिक मर चुका है। तब हम देखते हैं कि सोनिक बिल्कुल सही सलामत होता है और मॉन्स्टर सेल को खाने की वजह से उसका पेट खराब हो चुका होता है, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और उसे अपने अंदर मॉन्स्टर एनर्जी फील होने लगती है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि अब वो साइतामा को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आया होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।